तुझे बात आचार्य भगवान हरिभद्र श्री महाराज धर्म की बात करते हुए धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर बात की। गुहति पुत्र मोक्ष नाताज की अगर हम देखने जाए कि कहते हैं गृहपति पुत्र राजगृह से मुक्त हुआ हो, वो उस तरह से यहाँ पे बात करते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। धर्म और आराधना साधना की बात करते हुए ये ख्याल में लाने की बात यहाँ पर करें कि हमारे पास में 24 घंटे का समय रहता है, या हम समझे कि समझ लो कि एक राज्य है, राज्य के अंदर राजा परिवार सहित सभी है, और उन राज्य से मुक्त होने वाला व्यक्ति, राज्य का त्याग करने वाला व्यक्ति वो आगे बढ़ सकता है और मोक्ष की यात्रा का प्रारंभ कर सकता है। लेकिन कब, जब वो राज्य छोड़ेगा, तब राज्य का त्याग करेगा, तब धर्म की आराधना साधना तभी आएगी जब वो राज्य के अपेक्षाओं से, राज्य की इच्छाओं से मुक्त होगा। तब उसी तरह से यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं ये संसार जो है, संसार की बड़ी सुंदर से यहाँ पे बात करते हुए कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करें तो वहां पर कहते हैं कि आप विचार करो, कहते हैं कि यह मगध देश है, मगध देश के अंदर वसंतपुर नाम का एक नगर है, और वहां पर रहे हुए एक सुंदर सा रमणीय सुंदर वातावरण, सुंदर दृश्य है, और बड़ी एक से एक सुंदर भव्य से भव्य महल बने हुए हैं। सफेद महल एक इतना सुंदर बनाया हुआ है, और उसके राजा धृतशत्रु और रानी धारिणी है, और वहां पर एक समुद्रत सेठ है और सुमंगला उनकी सेठानी है। सुमंगला उनकी सेठानी है, उनके 6 पुत्र है, और 6 पुत्रों का नाम भी बड़ा सुंदर तरीके से लिया गया। काल में एक का नाम प्रियंकर, श्रेयकर, धनदेव, सोमदेव, पूर्णभद्र और मानिभद्र, इस तरह से 6 पुत्र है। इतना सुंदर ये मगध देश का राज्य है, राज्य इतना सुंदर चल रहा है, इतनी सुंदर दृश्य है, राज्य में इतनी सुख रूप शांति वैभव सुख सब कुछ है। अब राज्य छोड़ने की इच्छा किसको होगी? अगर हमें कोई देवलोक में ले जा करके खड़ा कर दे तो आप देवलोक से वापस भरत से हैदराबाद आने का विचार करेंगे? हाँ, क्या होगा? हमें देवलोक में लेन जाइए तो પછી પાછા ઓપે કાણ વાસ્તે हैदराबाद જાણું, હે પાછો ગોસામેલ में જાણું, પાછો રોજ રીભાઈ માથાકૂટ, રોજ સુબહ ઉઠીને કામ કરવા જાણું, રોજ સુબહ ઉઠીને ઓફિસ જાણું, રોજ પૈસા કમાવાના, અને રોજ સોમવાર પાછા ઘરે આવવાનું, પછી છોડીને જવાની ઈચ્છા થાય જાણું ને? દેવલોક જાણું લાગે છે તો જવા જેવું है। हाँ, बड़े थोड़ी कोई लेन जाए तो बोले अरे आवारी इच्छा, इच्छा तो वही सर परिवार तो छोड़वारी इच्छा तो है ही नहीं, भले तुम देख लो लेन जाओ तो ही। हाँ, तो यहाँ पर बात करते हुए कहते अगर हम विचार करें तो यहाँ पे साथ में बात बताने का प्रयास करते हैं कि इतना सुंदर जगह अभी वहां पर छोड़ने की किसको इच्छा हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि रानी ने एक नृत्य किया, राजा प्रसन्न हुए। राजा प्रसन्न हुए तो राजा ने कहा कि बोलो तुम्हें जो वरदान चाहिए मिलेगा, आज तुम वरदान मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और उस समय पे रानी ने कहा कि राजन देखो अभी तो वरदान का ऐसा मांगने की कोई विचार कोई इच्छा है नहीं, ऐसा कोई समय आया नहीं है, लेकिन फिर भी जब समय आएगा तो मांग लेंगे, तब तक के लिए पेंडिंग है। और एक दिन रात शरद पूर्णिमा का दिन आया, और शरद पूर्णिमा का दिन इतना सुंदर महत्वपूर्ण दिन, और उस दिन रानी ने कहा कि आज मुझे वो वरदान चाहिए कि आज राज्य के अंदर ऐसा ऐलान करा दो क्योंकि मुझे पूरे राज्य का परिभ्रमण करना है, और मैं चाहती हूँ कि पूरे राज्य का मैं परिभ्रमण करूं और पूरा राज्य में देखने के लिए जाऊं, पूरा नगर में देखने के लिए जाऊं, पर मुझे देखने वाला राज्य में कोई होना नहीं चाहिए। इसलिए ऐलान ये कराओ कि सभी लोगों को छोटे से बड़े से लगा करके सबको नगर के बाहर जाना है, उनकी व्यवस्था दूसरी जगह पे एक रात्रि के लिए की जाए और सबको वहां पर भेज दिया जाए, और मैं पूरा नगर अपने हिसाब से इस चांदनी पूर्णिमा के शरद पूर्णिमा के चांदनी की रोशनी की रात में मैं घूमना चाहती हूँ। राजा ने ऐलान कर दिया, सब कुछ हो गया, सारे लोग समय आते बाहर चले गए। लेकिन हुआ ऐसा कि सेठ और सब बाहर चले गए, और ये जो 6 पुत्र 6 भाई थे, ये दुकान के हिसाब किताब के चक्कर में इनको लगा कि अभी 2 बजे है, 2 बजे के बाद में शाम को 6 बजे के बाद छोड़ना है, तो धीरे अभी तब तक काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में चले जाएंगे। आखिर दुनिया है ना, हिसाब किताब तो कुछ अपने पर रखना पड़े, हिसाब किताब तो अपने छोड़ी बोली। हाँ,
भाई दुकान में वो के ऑफिस में वो हिसाब तो आपको बराबर रखना पड़े। अब 6 जना विचार कीधું भाई हमें तो का है हिसाब में टाइम लागे रही अपने हिसाब करे પછી जाइयो आराम से 6 बजे में तो घणो टाइम है। यूं करता करता 1 घंटा गया, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे हिसाब पूरो ने हारी 6 बजे हमें हारी 6 बजे ने 10 मिनट टाइम में भागे ने जाए नगदी बारे कोई दरवाजो बंद भी मानो छी जाए और लेकिन भागता भागता उठी गया ने दरवाजो हो गयो बंद। हमें राज्य आज्ञा है मैं क्या करूं? 6 जना विचार कर दिया પછી કે કે ચલો ठीक है मैं तो दरवाजो तो बंद हो रो वॉचमैन रे चौकीदार रे घणी रिक्वेस्ट की थी पण उन्हें खोलियो कोनी અને અમે પછી રાણી રાત રાત બારે નીકળ્યા ફરવાને અને અચાનક નગર ફરીને રિટર્ન जाता था। હવે વા લોકો તો કા કીધું ભાઈ एक घर माय झुपड़ी दी आदि झुपड़ी रे माय बटे दिया कि अपने बारे नहीं जानो अपने का राज्य आज्ञा है आदेश रो पालन करनो क्योंकि सैनिकों ने ठा भी नहीं करनो सीजे। अबे है अतरा सैनिक सब सैनिक खड़े दिया અને वही झुपड़ी रा बटेती खानी ने हैंग निकलिया बटेती जावरो रस निकलियो ने हैंग ने साथ की आवाज आई तपास की तो जरा ठापड़ी को भी वो छे व्यक्ति तो मायरा माइक से। रानी को बड़ा दुख लगा, रानी को लगा कि राज्य की आज्ञा का पालन नहीं हुआ और उस समय पर उन्होंने उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने जाकर के राजा से सारी बात की। दूसरे दिन का समय हुआ, राजा ने सबको बुलाया और राजा ने बुला करके उनको राजा ने देखा राजा को इतना क्रोध इतना गुस्सा आ गया उसने सीधा कह दिया इन 6 जन को मार दो, मौत की सजा सुना दी। सेठ को पता चला। अब सेठ बहुत ही भागते भागते गए राजा के पास में जाकर के उन्होंने बहुत बार मन्नतें की, बहुत सारी विनती की, सब कुछ किया लेकिन राजा मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर आखिर में सब मंत्रियों ने कहा कि देखो राजन गलती होना अलग बात है, सजा देना भी अलग बात है, लेकिन राज्य का एक कर्तव्य है, राजा का भी एक धर्म बनता है कि किसी के कुल का संपूर्णतः नाश करने का आपको आज्ञा नहीं है, ये आपका आदेश पालन नहीं हो सकता है, आपको सोचना पड़ेगा। और तो वहां पर पिता भी कह रहे हैं कि चलो कम से कम 1 पुत्र को दे दो, 2 पुत्र को छोड़ दो, कम से कम 3 पुत्र को मार दे तो 2 पुत्र को छोड़ दो, सारी बात है भाई चलो कोई नहीं 5 को मार दो तो लास्ट 1 को तो छोड़ो। अब पिता के निर्देश और फिर राजा को थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ और ख्याल आया कि भाई राज्य की जो व्यवस्था है, जो कहते हैं कि जो व्यवस्था जो अनुसंधान है, अब उसके हिसाब से तो यहाँ पर जो चली आ रही है परंपरा उसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने 1 पुत्र को छोड़ दिया और 500 को मृत्यु दंड सुना दिया। वहां सब कुछ हो गया और वहां पर कहते कि पिता की जो एक इच्छा थी कि 1 पुत्र बचना चाहिए और वो बच गया। और यहाँ पर आए वापस घर आए, घर आने के बाद में सोचा और विचार करे कि भाई संसार के प्रति अगर हम देखने जाए तो हमारी आसक्ति कितनी है, एक चीजों को छोड़ने के बाद में एक चीज पकड़ने की आसक्ति है, एक चीज का एक पाप का जाके दूसरे पाप में उतर जाते हैं, एक कार्य के दूसरे कार्य के लिए हम जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात की कि आप समझो वसंतपुर नगर यानी कि वो संसार है। क्या है वसंतपुर नगर यानी कि वो संसार है। राजा की जगह पे एक श्रावक है, एक व्यक्ति है और सेठ की जगह पे गुरु है। राजा की जगह पे एक श्रावक है और सेठ की जगह पे एक गुरु है जो आपको हर एक चीजों की बात करते रहते कि आपको ये छोड़ना चाहिए, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए, आपको इसका त्याग करना चाहिए, आपको इस तरह से धर्म आराधना साधना करनी चाहिए, आपको इस तरह से दान धर्म के कार्य करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, एक साइड करते और एक साइड छोड़ देते और जब से बोल दे भाई ये पाप की प्रवृत्ति करने जैसी नहीं, उसे छोड़ दी और आपने वापस दूसरी पकड़ ली। तो यहाँ पर बात पुत्र भी कहती है कि 6 पुत्र की जगह यानी कि 6 जीवों का जो 6 का जीवों की वहां पर बात करती है उसकी बात यहाँ पे करते हुए कहा। और दूसरे पे कहते हैं कि गुरु द्वारा श्रावक के वृद्ध 5 स्थावरों की बात की और 5 स्थावर यानी कि धर्म की अनुमोदना के कारण हिंसा का त्याग यहाँ पर बात करते हुए कहा। और आखिर का छोटा पुत्र यानी कि त्रस्ताय की बात की। इस तरह से हर एक प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की बात करते हुए हमें समझाने का प्रयास शास्त्र भगवान करते वो समझना चाहिए। 24 घंटे हमारे पास है, हम इतनी सुंदर धर्म आराधना साधना करते हैं, लेकिन हरिभद्र सूरी महाराज कहते हैं पहले अपने आप से एक प्रश्न करो कि मेरा हर पल हर क्षण जो भी गुजरता है वो सब प्रभु की आज्ञा अनुसार गुजरता है कि नहीं। गुड क्या हाँ क्या है वो? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी हमारे साथ में आपको इतनी सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार से बात बताई, हाँ एक अनुष्ठान की बात करें।
अगर हम देखने जाए, सोचने जाए, विचार करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये था कि हर क्षण भगवान की याद में गुजरता है, हर पल परमात्मा की, चलो दूसरी भी बात की कि चलो परमात्मा की आज्ञा अनुसार नहीं गुजरता, समझ में आया, लेकिन हर क्षण भगवान की याद में गुजरता है, ये पॉसिबल है क्या है? तो दो ही बात नुकसान करो यार। एक तरफ है कि परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन जीवनु भी नहीं है, અને परमात्मा ने याद કરીને भी जीवन जीवा में थोड़ी तकलीफ है, आज्ञा अनुसार नहीं करने उनमें तकलीफ है, और परमात्मा ने याद કરીને उनमें तकलीफ है। 24 घंटा में भगवान ने याद उसको कितनी बड़ा कर, हाँ कितनी बात करते हो, हाँ हर क्षण हर पल अपनी याद आवे कि ना कि नहीं चीज भगवान वास्ते है, भगवान की कृपा थी है, और भगवान की कृपा थी है कहे हाँ मुश्किल कितने टाइम आवे, सुबह सुबह उठी आते हैं, पता ही है खाली पूजा करवा जाओ रिजल्ट नहीं आता, पूजा करें मंदिर का 12 गया, 12 बजे तक भगवान की कोई बात है कौन, 12 बजे सोमवार होता पहला नौकाल पूजा करें पासा चलो होता पहला कम से कम एक बार भगवान के हाथ जोड़ी प्रार्थना करें, धन्यवाद तो दियो कि नहीं, चलो एक बार भगवान को याद करेंगे तो कम से कम दुआ कौन करो कि नहीं करते, हाँ वही मुश्किल है। यहाँ पर बात होती हुई कहती है आप विचार करो, कहती कि हमेशा हमारे जीवन में हम हर एक चीज की तरफ देखने जाए, खाने से लगा करके, पीने से लगा करके, पहनने से लगा के, ओढ़ने से लगा करके, सोने से लगा के, बिजनेस से लगा के, परिवार से लगा करके, घर दौलत से लगा करके, हम सब हर क्षण हर चीज में अगर हम देखने जाए, हर चीज में हमने प्रभु की आज्ञा कितनी पाली और प्रभु को याद कितना है। आप कुर्सी पर बैठे उस समय में भी आप प्रभु को याद, आप खाना खा रहे हैं उससे पहले भी आप प्रभु को याद करो, भगवान थारी कृपा है कि आप दूर कहीं भी रोटी आराम से मिले, हाँ याद करो, हमें कोई बुरी बात नहीं है, याद करो, हमें कोई हर्ज ही नहीं है। आज सुबह सुबह आज आराम से रात होता था, सुबह आराम से उठ गया तो उनमें भी भगवान की कृपा है, भगवान आज वो दाड़ो भी थे खूब अच्छा थी, हाँ आज सूरज देखो मौको दीदो पण वास्ते थोड़ो धन्यवाद आवे विचार आप। यहाँ पर बात करते हुए कि आप विचार करो, क्योंकि मानव के पास आज बहुत शक्ति है, अगर हम देखने जाए हमारे पास में आज बहुत शक्ति है, मानव देह में दोनों बना जा सकता है। आप विचार करके रखना, मानव देह के अंदर दोनों बन जा सकते हैं, आप चाहो तो पशु भी बन सकते हो और आप चाहो तो इंसान भी बन सकते हो। लेकिन हुआ क्या है मालूम है, लाखों आप विचार करो आपके पास कितनी शक्ति है, आप यहाँ से देव भी बन सकते हो और लाखों पाप का नाश भी यहाँ से किया जा सकता है। मानव शरीर के अंदर मानव को मिलने के बाद में यहाँ आपके पास में बहुत सामर्थ्य, बहुत शक्ति, बहुत ताकत। अगर हम विचार करें तो कहते हैं मरने के बाद याद करे देव जैसा जीवन जिया और मरने के बाद कुछ बोले नहीं। आप अपने जीवन के अंदर अगर हम देखने जाए सिंपल सी बात समझे, अगर जीने की तरीके हमारे अच्छे तो लोग बोलेंगे मरने के बाद में अच्छी जगह गया, देव हुआ, सब कुछ हुआ, और नहीं अगर मरने के बाद कुछ नहीं बोले तो समझ लो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन पशु जैसा रहा। और आजकल के तो लेटेस्ट जमाना कैसा हो गया है, इंसान बेचारा मरता नहीं, मरे नहीं उससे पहले उसको पशु बना दिया जाता है। क्या होता है, अभी तो इंसान मरा नहीं उससे पहले भी उसको पशु बना देते हैं। हाँ अबे गुस्सा आवे बोलो मैं तो क्या कहियो तू बंदर जे रहो है, तू पासो गधेड़ा जे रहो, तू पासो ए रहो और तू दाल भैंस जे रही। हाँ क्या आजकल हम क्या करते हैं, उसको बिना समझे और बिना जाने पहले से बेचारे को बना देते। अभी वो बंदर जैसा बने नहीं बने तक की बात, लेकिन अभी इंसान है फिर भी बंदर बना दिया। ये हमारी थिंकिंग है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं अगर मरने के बाद चलो जीते जी बेचारे को सब कुछ बोल देते, लेकिन मरने के बाद आप कभी बोलते? हाँ जीते जी तो आप उसे सब कुछ बोल दिए, कह दिए, चिल्ला देते, बोल देते, लेकिन मरने के बाद आप उसे कभी नहीं बोलते कि हाँ वो बंदर जैसा था, हाँ कि भाई वो गधे जैसा था, कि वो बैल जैसा था, गलत जरिए की बुद्धि हुई नहीं। क्या ऐसा हम कभी नहीं। मतलब बात समझने की जरूरत है कि पशु यानी बंदर जैसा हम अगर देखने जाए तो क्या बोलना है, इंसान जैसा है। हमें परमात्मा ने इंसान बनाया है और हमें इंसान जैसा बनना है। क्या है, हमें परमात्मा ने इंसान बनाया है और हमें इंसान जैसा
बनना है, हम अगर कैसे जीना है, इंसान की तरह जीना है, मानव जन्म मिला है, असंख्य भव तक चले। आप विचार करो, ये मानव भव के अंदर आपके पास में कितनी ताकत है कि असंख्य भव चले उतना पुण्य भी आप उपार्जन कर सकते हैं और असंख्य पापों का नाश हो जाए, असंख्य भव आपके नाश हो जाए, असंख्य दुर्गति के कारण जो वो सब टूट जाए और वो भी आप यहाँ पर तोड़ सकते हो। मतलब कितनी ताकत है आपके पास, मानव भव के पास में कितनी शक्ति है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हरिभद्र श्री महाराज वो बात यहाँ पर आपको समझाने क्या करते हैं कि यहाँ पर आप असंख्य भव तक चले इतना पुण्य भी आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। नया नया वहां समझ में आता है, यहाँ समझना नहीं है। यदि आप विचार करो, एक धंधा होता है, धंधे के अंदर आप जब एक थिंकिंग रखते हैं कि भाई धंधा हमने स्टार्ट किया तो कम से कम 7 पीढ़ी चले, इतना तो हमें जमा अवश्य में करना है कि नहीं करना? क्या करो? हाँ, बिजनेस चालू करो અને બિઝનેસ આછો આલે હેંગ બેક આપણે હાથ પીઢીનો વિચાર કરો કે કા ભાઈ હાથ પીઢી તો આપણે બરાબર હાડનું સી છે। हाँ, बैंक में मनी साथ चीज जमा करके રાખો, लोकर में मनी साथ चीज दबावे ने भरे રાખો, भाई हैंग चीज ओपे करो कि नहीं करता? वन टाइम મને વિચાર આવે કે હાથ પીઢી ની આપણે ભલે વિચાર કરો રહ્યા, लेकिन हाथ पीढ़ी पर મોટે ભારવા વાળું છે રહ્યો કે નહીં રહ્યો? हां, का हाथ पीढ़ी तो बोले थे मतलब बेटा रहियो कि नहीं हाथ पीढ़ी घरे आ गया, हाथ पीढ़ी में हाथी ढेर ढेंगर वो विचार क्यों नहीं करता? हैं हां, भगवान जी राज के छोरा बारी, छोरा પછી મણાન છોરા બારી, મણાન છોરા પછી વડન છોરા બારી, તો પછી અમે આટલે જે ઉપર ચિંતા કરે ગંદુ કાય હાથ પીડી દી ઓપરે કતે જાણો છોરી બારને તો છોરા બારી को मणान नसी गुणाना हिसाब गुणाना करम। लेकिन हम वहां पर ये सोचते नहीं है क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि हाथ पे जो रावण सिले और वो विचार आवे कि मनुष्य को बलियो है तो कम से कम हाथ धो हाले अतरु पुण्य अन्य जमा करना वो विचार नहीं। यहाँ पर बात करते विज्ञान का विचार करो, मानव देव गुरु धर्म सामग्री वाला मिला है। ये मानव धर्म भी अगर आपको मिला है, मानव वो भी कैसा मिला है? देव गुरु धर्म की सामग्री वाला है, यानी कि आपके पास में देव भी है, गुरु भी है, धर्म भी है, सब कुछ है, भावनाएं भी है, विचार भी है, शरीर भी सुंदर है, 5 इंद्रिय भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी वहां पर ये विचार नहीं है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि सब जो मिला है अनेक भाव के कर्मों का नाश कर सकता है। हम अनेक अनेक नरक अनेक अनेक कर्मों को नाश कर करके अपने आप में कहते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं, अनेक भाव तक चल सके, शुद्ध भावनाओं के साथ में धर्म की आराधना साधना हम कर सकते हैं। ऐसे उत्कृष्ट मानव को मिला है जिससे हमें व्यर्थ नहीं करना है, सार्थक करना है। क्या करना है? ये बात यीशु विदेजी महाराज हमें यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए शास्त्र भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि हमेशा एक हमारी जो बात पहले चल रही थी कि रोड्स ऑफ लव, यानी कि हमेशा हर एक जीव से प्रेम करते चलो। दूसरे नंबर के बाद की लिटिल थैंक यू, यानी हर समय हर क्षण हमेशा धन्यवाद देने का भाव परमात्मा के प्रति अगर विचार आता है तो कहते उपकार। अगर हम देखने जाए तो कहते नरक निरोध में महादुखों से मैं जब जूझ रहा था तब प्रभु आपने मुझे वहां से उगारा, वहां से मुझे निकाला, इसलिए परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आत्मा अगर हम सोचने जाए, अगर हम विचार करें परमात्मा के उपकार से तो भगवंतों का उपकार है, श्रद्धा चाहिए। तो कहते हैं माँ बाप के उपकार को हम मानने के लिए कहते हैं कि आप भगवान के उपकारों को मानने के लिए कहते हैं कि एक हृदय के अंदर शुद्ध भावना चाहिए और माँ बाप के उपकारों को मानने के लिए अक्ल चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध भाव परमात्मा के उपकार मानने के लिए, माँ बाप के उपकार मानने के लिए अक्ल चाहिए और गुरुदेव के उपकार मानने के लिए हृदय के अंदर श्रद्धा चाहिए। लेकिन आज तीनों चीजों में कमी है। मैं ये नहीं कहता कि एक चीज में कमी है, तीनों में कमी है। हमारे तीनों के अंदर हम पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते एक छोटा सा थैंक यू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें नहीं लगता कि भाई इतना सुंदर सब कुछ मिला है तो परमात्मा को एक छोटा सा थैंक यू बोलने में, एक धन्यवाद बोलने में, किसी ने हमारे कार्य में सहायता कर दी उसे धन्यवाद बोलने में, किसी ने हमारे लिए उपकार करने कुछ भी कर दिया उसे छोटा सा धन्यवाद देने में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमें नहीं लगता कि हमें बोलना चाहिए, हमें करना चाहिए। लेकिन हम वहां तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते हैं। पुण्य उपार्जन करने की बात यहाँ पर कहते हैं आप विचार करो, कहते कि आज हम जब भी आप बड़े बड़े तीर्थों के दर्शन करते ना, एक बार उन महापुरुषों को याद करके धन्यवाद देना। आप राणापुर जाते हैं ना, जब राणापुर तीर्थ की यात्रा करते हैं आप भगवान को धन्यवाद दो या ना दो, लेकिन एक बार तो धन्ना साहब को जरूर धन्यवाद देना कि आपका ये उपकार रहा कि आपने ये मंदिर बनाया,
प्रसंग के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए आपको धन्यवाद है कि आपने ऐसे 3 सेकंड में दर्शन आगे घटना सा याद आवे अगर गाना छूट जाओ तो हाँ एक बार धन्यवाद देवानी इच्छा है हैं हाँ तो वही बात यहाँ पर है, वो सपना आया अलग चीज उन्होंने बना दिया, वो सपना आया कर दिया, वो बात यहाँ पर नहीं है। बात यहाँ पर क्या है, आप जब भी किसी भी चीज की यहाँ पर देखते, आप शत्रुंजय गिरिराज पर जाते, शत्रुंजय गिरिराज के 16 उद्धार हुए, उन 16 महापुरुषों को एक बार याद करते कि आपने धन्यवाद दिया कि आज आपकी वजह से शत्रुंजय गिरिराज अडिखम यहाँ पर खड़ा है, इसलिए आपको भी धन्यवाद है क्योंकि इसमें आपका योगदान है। हमने 16 उद्धार का कार्यक्रम, आप शायद यहाँ पर नहीं थे उस समय पर, ताकि यहाँ पर जिन्होंने 16 उद्धार का कार्यक्रम देखा उसके अंदर कैसी कैसी बातें आई, कैसी कैसी चीजें हुई कि शत्रुंजय गिरिराज किस तरह से जीर्ण शीर्ण हुआ और किस तरह से उसका वापस उद्धार हुआ और वापस वो खड़ा हुआ, तो उन महापुरुषों का भी योगदान तो है। आज जैसे हमें बनाने में, हमारे जीवन को बनाने में एक माँ बाप का आशीर्वाद है, एक माँ बाप का उपकार है। आपने इतना सुंदर बिजनेस दिया, आपके परिवार के, आपके बेटों को आपने इतनी सुंदर दुकान बना के दी, घर बना के दिया, उसमें आपका महत्व का फाड़ा है। तो बेटों को भी धन्यवाद होना चाहिए कि जो कुछ भी आज मेरे दादा मेरे पिताजी की वजह से एक बात का धन्यवाद। यहाँ पर हम इस बात को किसी को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन कल लेकर के जाएंगे। कहते हैं आप बड़ी सुंदर सी बात किसी ने यहाँ पर रचना करते हुए कहा कि नरक निकोदन महादूतों हे प्रभु हमने उगाया सण सण समया तू प्रभु हम पे हमें भले ने तने विसाया। यानी कि आप विचार करो, परमात्मा ने हमें नरक और निगोद के दुखों से परमात्मा ने हमें निकाला, संसण परमात्मा ने हमारा ख्याल किया, लेकिन हमने परमात्मा को बुलाया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात हमें समझने की यहाँ पर जरूरी है। पुण्य सारी बहुत ही सुंदर तरीके से धर्म आराधना साधना की बात यहाँ पर चल रही है। इसलिए पहले नंबर की बात की हर एक संघ सृष्टि में रहे हुए जीवों के प्रति प्रेम, यानी कि रोड्स ऑफ लव और लिटिल थैंक यू, यानी कि जो भी कार्य हुए हैं हम जहाँ पर है, जो लिए हमारे लिए उपकार समान है, उनके लिए हमेशा एक छोटा सा शब्द यानी कि धन्यवाद, थैंक यू, इस विचार के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। पुण्य सारी बहुत ही सुंदर तरीके से बात एक करना चाहेंगे। हमारे जीवन के अंदर कहते कि जब कहते हैं एक गुरु होता है और एक गुरु का समागम हो जाए, जीवन में कल्याण हो जाता है। जीवन के अंदर समझने की जरूरत है। जीवन के अंदर शायद मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन मैं गुंडेचा की प्रतिष्ठा के समय की बात है, उस समय पे हमारे गुरु एक सदगुरु के क्या विचार हो सकते हैं, एक सदगुरु की क्या भावना हो सकती है, वो हमें देखने जैसे और समझने जैसी होती है कि भाई एक समय के लिए गुंडेचा की प्रतिष्ठा से पहले हमारे गुरु के बाद भानुचंद्र सूरीश्वर जी महाराज का काल धर्म हो गया, प्रतिष्ठा का समय और काल धर्म हुआ, पूरा सामूहिक साथ में, समुदाय एक साथ में है, सब कुछ है। और उस समय पे सब कुछ होने के बाद में तबादशाह में गुरुदेव प्रेम श्री महाराज का एक वास्तविकता का गुण, एक प्रेम का गुण कैसे प्रदर्शित होता है जीवन के अंदर में। और कहते भर सभा के अंदर हमारे साथ यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे सामने विराजमान ऐसे भाग्यचंद्र जी महाराज साहब को बुला करके सर पे हाथ रख करके कहते हैं कि भाग्यचंद्र चिंता मत कर, गुरु चले गए कोई बात नहीं, आज से तू मेरा है, तू मेरा शिष्य है, आज से तू मेरा है और तुझे घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराधना साधना के अंदर में लगा करके कहते हैं कि जीवन के अंदर एक सदगुरु, एक प्रेम का वास्तविक, एक करुणा, एक ऐसे समय के अंदर व्यक्ति जब सर पे हाथ रखता है ना, दुनिया के सारे दुखों को भूलकर व्यक्ति एक सुख का अनुभव करता है, एक एहसास होता है। संसार के अंदर शायद ये शब्द आज कोई व्यक्ति